महाराज जी के संसर्ग में आने के बाद उनका एक ही मानना था कि मानस था जिसने हमको महाराज जी तक पहुंचाया। तो उन्होंने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सुख जगमाही। संत का मिल जाना ही सर्वोच्च सुख है, होगा वही जो महाराज जी चाहते हैं। हो सकता है महाराज जी नहीं चाहते हो कि ये रूप भी उनका जनता के बीच में आए। तो मैं आपको बता दूं, आपके पिताश्री श्री जगन्नाथ शुक्ल जी वो भी अधिवक्ता थे और महाराज जी की बड़ी लीलाएं आपने मानस से जोड़ के मानस के प्रसंगों को लेकर बताया था। मैं चाहूँगा कि जो पिताजी ने मानस वेद उनसे जोड़ के क्या किया था और बड़ा परिश्रम किया था, उसका क्या हो। मैं एक प्रसंग और मैं चाहता हूँ। इसके बाद जब ये श्रृंखला चली, संस्मरणों की श्रृंखला जी और भक्तों का एकत्रीकरण सप्ताह में एक दिन, काफ़ी समय तक चला। इसके पश्चात पिताजी का हमारा अध्ययन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 48, 49, 50, 51 के गोल्डन ईरा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थी, उस समय के वो विद्यार्थी थे, संस्कृत के विद्यार्थी थे और उन्होंने राजनीति शास्त्र इतिहास में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से परास्नातक की डिग्री ली। इसके अलावा कानून की भी डिग्री वहीं से ली और संस्कृत का ज्ञान होने के कारण जो ग्रंथ हमारे थे, आज भी हमारे पास पूरा संकलन उनका रखा हुआ है। तो हर उन ग्रंथों को पढ़ने का उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी। जिन गुरुओं से उन्होंने पढ़ा था वो उस समय की बहुत बड़ी विभूतियाँ थीं। तो महाराज जी के संसर्ग में आने के बाद उनका एक ही मानना था कि मानस था जिसने हमको महाराज जी तक पहुंचाया। मानस था, मानस का पाठ हमारा अनवरत पाठ था। जिस अनवरत पाठ ने महाराज जी को मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति के ऊपर निगाह पड़ के उन्होंने बिल्कुल अपना निकटतम बनाने का मतलब सौभाग्य दिया, वो केवल मानस था। और महाराज जी जब उनसे रोता था और जब महाराज जी नहीं रहा शरीर तो भी वो जाते थे, तो उनका प्रयास यही रहता था कि उनके पास या हनुमान जी के पास बैठ के कम से कम सुंदरकांड के 2 या 3 पाठ एक दिन में कर दे, यही वो लक्ष्य रखते थे। और पूरी रामचरितमानस पढ़ने का प्रयास करते थे। क्योंकि उसी दौरान उनका जब ये श्रृंखला ख़त्म हुई बैठकों की, तो उन्हें विचार आया कि उन्होंने हम महाराज जी के ऊपर पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा उनका क्या था कैसे था। तो हमें उतनी नहीं है, लेकिन हमसे जब जिक्र उन्होंने किया तो कहते थे मैं श्रीमद् भागवत और मानस जो है वो जितने हमारे ग्रंथ हैं, गोस्वामी जी ने सारे ग्रंथों को निचोड़ के सरल भाषा में मानस में पिरो दिया और उससे उसका आप पान करें तो सारे ग्रंथों सदग्रंथों का, सनातन सदग्रंथों का आपको ज्ञान हो जाएगा और आप उससे बिल्कुल उससे जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने वो कहते थे कि भगवान राम से जब अकेले में एक बार लक्ष्मण जी ने पूछा कि 8-10 प्रश्न पूछे कौन चीज़ क्या होती है, तो उसमें और तो नहीं याद, एक शब्द याद आता है कि दुख और सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख है क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सुख जगमाही। संत का मिल जाना ही सर्वोच्च सुख है और बिन सत्संग मिला ही नहीं संता। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो संत आपको कहाँ से मिले। और सत्संग का माध्यम क्या है? सत्संग का माध्यम मानस है। मानस है, सत्संग रहा। एकाकी सत्संग हमने किया कि हम उसका पाठ करते रहे। भगवान ने हमको क्या कृपा करके दिया, महाराज जी तक पहुंचा दिया, सेतु बन गया वो। तो मानस
और इसमें तो उन्होंने उसमें जो मानस और भागवत सब चीज़ों के जो गुण थे, उन गुणों को जोड़ते हुए महाराज जी का पूरा व्रत का और चर्चाएं और लीलाएं को उन्होंने करीब साल भर लिखवाया। स्टेनों को बोलते थे, बाकायदे काफ़ी मोटा वो तैयार किया। प्रकाशन की बात आई तो धर्मनारायण जी से आए थे। धर्मनारायण जी ने कहा कि उसको शुक्ला जी भेज दीजिए, मैं उसको अब वहाँ से चाहता हूँ कि वृंदावन के उससे उसको प्रकाशित किया जाए। उन्होंने सारे जब करके जब बिल्कुल हो गया, फिर ऐसी स्टेज आ गई कि कुछ स्टेनो नहीं आया तो काफ़ी कुछ उन्होंने कुछ हाथ से भी लिखा और पूरा फाइल बहुत मोटी बनी और मुझसे कहा कि उसको फ़ोन किया धर्मनारायण जी को, बोले उनसे मेरी बात कराओ, ये करो। और बात की तो उन्होंने पता लिया और फ़ोन करके कहा कि वो मैं कोरियर से भिजवा रहा हूँ। और कोरियर से जब भेजा, फ़ोन से मेरे सामने बात हुई और मैंने कहा, उन्होंने कहा कोरियर से मैं भेज चुका, उन्होंने कहा मैंने कोरियर से भेज दिया। उसके बाद बड़े रिलैक्स हुए और बोले अब हमारा काम पूरा हो गया। और कुछ ऐसा ही घटना समझिए, दुर्भाग्य कहिए क्या कहिए, उसी के एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें न्यूरो अटैक पड़ा। उसके बाद कोमा में चले गए और 15 दिन के अंदर उनका यहाँ से ये लोग गमन हो गया। तो लेकिन वो उस जो प्रकाशन के लिए धर्मराज जी के पास विवरण भेजा गया था जी, वो क्या हुआ फिर? उसके बाद गुरुदत्त जी से बात हुई। हमने उनसे कहा, मेरा उस समय ज़्यादा जाना नहीं होता था, तो गुरुदत्त जी ने कहा मैं उसको ढूंढवाऊंगा, चाहे जैसे ढूंढवाऊँ। फिर 2 बार वो गए, उन्होंने कहा मैं उसमें कर रहा हूँ। फिर कोई व्यक्ति जो डील करता था वहाँ पे, तो कह नहीं, ये खबर आई कि उन्होंने रिसीव किया था और रिसीव करके रखा था और फिर वो कहीं रखने में कुछ चीज़ों का शिफ्टिंग हुई। उस शिफ्टिंग में फाइल समझ के जो है वो बता रहे थे कि कहीं है, मैं उसको निकलवा दूंगा। फिर जब आखिरी बोले नहीं मिल जाएगा, फिर जब मैंने कहा कि अगर होगा तो हम लोग प्रकाशित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चूँकि वो इच्छा थी, हम लोग उनकी इच्छा, महाराज जी की इच्छा मानते थे कि वहाँ। फिर उन्होंने बाद में बताया कि अब तो हमने कहा वो क्या, आप तो कह रहे थे मिल जाएगा। वही हमारे माध्यम से गुरुदत्त जी उन्हीं के माध्यम से कहते थे। तो उन्होंने तब ये बताया कि साहब वो जो व्यक्ति डील करता था उसकी डेथ हो गई। अब वो यही नहीं बता पा रहा है कोई आदमी कि उन्होंने कौन सी जगह सेफ्टी में कौन कहाँ चले गए। फिर 2-1 बार प्रयास किया। फिर एक सज्जन कानपुर में ही जब उनकी गुरुदत्त जी की डेथ हुई थी, तो घाट पे ही हमसे बोले कि वो पूरा बंडल था और मैं जानता हूँ किसने गायब कर दिया। उसे गायब कर दिया गया, किसी ने कोई, वो जो मैंने उनके मन को जानता भी नहीं ना मैं उनकी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा वो शर्मा जी ने बहुत ढूंढा था गुरुदत्त जी ने, लेकिन वो मिला नहीं। तो बाबू हमें ये इच्छा हुई, पिताजी हमारे एक वाक्य जरूर कहते थे तुम प्रयास करो सब चीज़, एक चीज़ नोट कर लेना, होगा वही जो महाराज जी चाहते हैं। महाराज जी प्रचार से दूर भागते थे और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि उनको मतलब जो भी इनकी वो अनुसंधान रहा और रिसर्च रहा वो कहीं किस श्रेणी में महाराज जी को पहुंचा रहा। हो सकता है महाराज जी नहीं चाहते हो कि ये रूप भी उनका जनता के बीच में आए। तो वही उनका, उन्होंने एक बार हमेशा कहते, इतने आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं पिताजी इतने निश्चिंत रहते थे, इतने रिलैक्स रहते थे। कोई भी बात आई, एक बड़ा विवाद आया, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, सब पूरा हाथ में था, सब चीज़ थी। तो वो लोग आए, सब आए कि आप ज़रा सा दस्तखत कर दीजिए, चले चलिए। तो बोले देखो एक चीज़ साफ बता दें, महाराज जी नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं हो रहा। मैं महाराज जी की इच्छा में बाधा नहीं बनूंगा, मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। महाराज जी की शक्ति सर्वोच्च है, वो जैसा प्रेरित कर रही वैसे ही होने दो। वैसे ही महाराज जी की इच्छा नहीं है। वो बहुत मेहनत से तैयार की गई पांडुलिपि अब कहाँ है, किसके पास है, पता नहीं। लेकिन हम सब यही मानते हैं
कि वो महाराज जी की इच्छा नहीं थी और वो प्रकाशित नहीं हो पाई। तो एक बात कही गई है कि अगर अपने मन की हो जाए तो अच्छा है, और प्रभु के मन की हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसी सिद्धांत को मानते हुए आप भी कभी निराश मत होइए ज़िंदगी में। अगर कहीं ऐसा कोई कोड़ आता है तो क्या यही सोचिए कि ये प्रभु इच्छा है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहें। और अगर उसके बीच में कोई प्रभु इच्छा पूरी होती है तो यही मानिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेते हैं विदा। राम राम।